जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द। इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? मतलब कबीर और धर्मदास के बीच संवाद हुआ था, उसका साहित्य में रचना की गई है, उस किस शीर्षक से रचना की गई है? तो है अमर मूल। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान देना, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के परिपाटी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता तुर्क परिवार के थे और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत आकर बस गए थे। खुसरो जीवन के प्रारंभिक काल से ही बहुत प्रतिभाशाली एवं गुणवान व्यक्ति थे। इन्होंने प्रारंभ में एक दरबारी कवि के रूप में जीवन प्रारंभ किया था और लगभग 50 वर्षों तक विभिन्न वंशों एवं सुल्तानों का उत्थान पतन देखते रहे। तो अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से संबंधित है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। पंजाब के गरम दल के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने और दीवान चमन लाल महामंत्री बने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के पहले अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में लाला लाजपत राय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए। मतलब तुरंत जितने भी श्रमिक हैं वो सब संगठित हो जाना चाहिए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटा किसको कहते हैं? स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, 1920 में हुई थी। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो ध्यान देना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग मजरूल हक, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई ने किया। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो चंपारण नील विद्रोह के खिलाफ जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे, तब उनको पहली बार महात्मा कहा गया। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बोकू सिक्किम में, यानी बोकू जो परिधान है महिलाओं की, सिक्किम में एकदम सही है। मुंडू छत्तीसगढ़ में है और फेरन कश्मीर ये सभी है, लेकिन मेखला असम से संबंधित नहीं, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, क्योंकि कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो भारतीय विधान परिषद यानी भारतीयों को भी विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में वार्षिक बजट पर वाद विवाद व उससे संबंधित विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं था। ये ध्यान देना, मत विभाजन यानी मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को बजट से संबंधित विशेष अधिकार नहीं दिए गए। वह प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रश्न को अस्वीकार करने का अधिकार था। विश्व का प्रथम तैरता हुआ नाभिकीय विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है या और तैयार होकर 2001 तक परिचालित हो जाएगा। परियोजना प्रारंभ करने वाला देश, तो प्रथम तैरता हुआ नाभिकीय विद्युत संयंत्र रूस से संबंधित है। रूस में ऐसा बनाया गया। रूस। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस से है? तो गोल्डन हैंड शेक, ये भी प्रश्न पूछा गया तो याद रखना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गोल्डन हैंड शेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। प्रौद्योगिकी उन्नयन के परिमाण स्वरूप विस्थापित होने वाले औद्योगिक श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापना हेतु सदस्यता प्राप्त करने व औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से 1991 में गोल्डन हैंड शेक स्कीम निकाली गई थी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम निकाली गई। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला श्रीमती आरती साहा थीं। शरीर के नीचे के अंगों में लकवाग्रस्त विश्व की प्रथम महिला कौन थी जिसने उसी चैनल को पार किया? तो सीएन जानकी विश्व की पहली अपाहिज या लकवाग्रस्त महिला है जो कि तैर कर इंग्लिश चैनल को पार की। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही इंग्लिश चैनल स्थित है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव 28 फरवरी 1828 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को हर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। कथन, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, जबकि कारण दिया गया है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते, एकदम सही है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, ये भी सही, दोनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। मुद्रास्फीति से व्यापारी इसलिए लाभ नहीं कमाते कि ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, बल्कि व्यापारी लाभ इसलिए कमाते हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि लागत में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए।
जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के प्रभाव क्या होंगे? तो रोग प्रतिरोधक, ये सही है। वृद्धिवर्धन, ये भी सही है। और उसके अलावा जंतु क्लोनिंग, ये भी सही है। मानव क्लोनिंग इसमें नहीं आता है। रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग। कथन: अंतरिक्षयान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। जबकि बी में लिखा है कारण में, इसको आर कहा जाता है। जब एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित तो हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है कि दोनों सही और सही व्याख्या है कि अंतरिक्षयान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, एकदम सही है। जब एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं, इसलिए हम संपर्क टूट जाता है। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो सबसे घना सार्क देश बांग्लादेश, याद रखना। यानी सार्क देशों में सबसे घना बसा बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, एकदम सही है। वह संसार को दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, ये भी सही है। यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है, इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो और साउथहैम्पटन, बिस्कुल, हैम्बर्ग, रोटरडम, न्यूयॉर्क, बोस्टन आदि इस जल मार्ग के प्रमुख पत्तन हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। विषुवतीय कौन देश है? तो कांगो जायरे जो देश है वो विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए विषुवती कहा जाए। भूमध्य सागरी की अगर बात करें तो आप जानते हैं कैलिफोर्निया अमेरिका को भूमध्य सागरी देश क्षेत्र है। मानसून जो शब्द है ये बांग्लादेश, सवाना तुल्य जलवायु सूडान में पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किया है? हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ किया? हरियाणा। हरित गृह कृषि महाराष्ट्र ने शुरू किया है। क्योंकि काफ़ी पुराना प्रश्न है, लेकिन महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टॉन्सले ने किया था। एजे टॉन्सले, तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजे टॉन्सले ने किया। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करता है उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ये भी सही है, उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो गलत है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनता। चौथा है, विनियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखें, अगले क्लास में और देखते हैं। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।